वैसे तो दोस्तों जो भी फूड हम ज़मीन से उगाकर खाते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी माना जाता है, लेकिन आज के दिन ना अधिकतम जगहों पर दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है और बहुत सारे तरीके के दोस्तों केमिकल्स को यूज़ करके हम बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी वेजिटेबल्स को उगाते तो हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बड़ी लगने वाली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमारी बॉडी के लिए ना बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल साबित होती है। और ये बात तो कई रिपोर्ट्स में भी दोस्तों साबित हो चुकी है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी इतनी ज़्यादा फैली है दोस्तों इंडिया में, उसका बड़ा कारण है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की वो कौन सी ऐसी 10 कंट्रीज़ हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में आज के दिन सबसे ज़्यादा ऊपर आपको नजर आएगी? तो चलिए रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 10 ऐसी कंट्रीज़ के बारे में ही आज मैं आपको बताऊंगा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में सबसे ज़्यादा आगे हैं। वीडियो बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है। नंबर 10 पर दोस्तों यहाँ नाम आता है जर्मनी का। यूरोप का ये देश वैसे दोस्तों अपने एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन इसका रुतबा एग्रीकल्चर में इसलिए भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है क्योंकि दोस्तों जब भी बात आती है बहुत बड़े लेवल पर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तो दोस्तों जर्मनी का कद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है पूरे वर्ल्ड के सामने, क्योंकि आज के दिन जर्मनी के पास तकरीबन 1.7 मिलियन हेक्टेयर एरिया ऐसा देखने को मिलेगा जहां पर दोस्तों पूरे तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। और इस ज़मीन में दोस्तों आज तक कभी भी किसी केमिकल का यूज़ नहीं किया गया और ना ही दोस्तों किसी एसिड का, जिसके चलते ये ज़मीन दोस्तों खेती करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। और यहाँ पर उगाई जाने वाली हर सब्जी और हर फ्रूट दोस्तों हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी माना गया है। इस तरीके से जर्मनी दुनिया की 10वें नंबर की कंट्री बन जाती है जहाँ पर ना सबसे ज़्यादा बड़े लेवल पर बड़े लैंड पर आपको ऑर्गेनिक खेती करते हुए लोग नज़र आएंगे। नंबर 9 की चर्चा करें तो यह नाम आता है दोस्तों इटली का। इस यूरोपियन कंट्री का रुतबा दोस्तों वैसे खेती बाड़ी में एग्रीकल्चर में आपको बहुत बड़े लेवल का देखने को मिल जाएगा। और इटली में एग्रीकल्चर का काम इसलिए भी बहुत अच्छा हो पाता है क्योंकि अधिकतम यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह दोस्तों यहाँ ठंड नहीं रहती और यहाँ पर ना सनलाइट भी अच्छी खासी पौधों को मिल पाती है। आज के दिन दोस्तों इटली के पास 2.1 मिलियन हेक्टेयर एरिया आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा जहाँ पर ना पूरी तरीके से सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। और इस ज़मीन में आज तक कभी भी किसी केमिकल का किसी पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं किया गया है जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हुआ। इस ज़मीन पर सिर्फ नेचुरल वे से दोस्तों फ्रूट्स और सब्जियों की खेती की जाती है और बहुत सारे अनाज को भी उगाया जाता है। नंबर 8 की चर्चा करें तो यहाँ नाम आता है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। वैसे तो यूएसए में खेती का काम एग्रीकल्चर का काम बहुत बड़े लेवल पर किया जाता है, लेकिन इस बड़े लेवल में बहुत ही कम ज़मीन ऐसी है जहाँ पर ऑर्गेनिक खेती की जाती है, जो कि काफ़ी निराशाजनक बात है। रिपोर्ट्स के अनुसार आज के दिन यूनाइटेड स्टेट्स की 2.33 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जहां पर आज के दिन भी किसी तरीके का केमिकल यूज़ नहीं किया जाता और इस ज़मीन पर सिर्फ ऑर्गेनिक खेती ही की जाती है। नेचुरल वे से यहाँ पर एग्रीकल्चर का काम किया जाता है, जिसके चलते दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बन जाती है बात ह्यूमंस के लिए। नंबर 7 की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ नहीं आता है स्पेन का। स्पेनिश लोग आज के दिन दोस्तों वैसे खेती में बहुत ज़्यादा आगे तो नहीं माने जाते, लेकिन सबसे खास और कमाल बात यह है कि खेती में भले ही इनका रुतबा उतना ज़्यादा बड़ा ना हो, लेकिन कमाल बात यह है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में इनका कद बहुत ज़्यादा बड़ा है पिछले कुछ सालों में। और आज के दिन स्पेन इस देश में 2.44 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन ऐसी आपको देखने को मिल जाएगी जहाँ पर ना किसी भी तरीके का केमिकल यूज़ नहीं होता और इस ज़मीन के ऊपर सिर्फ ऑर्गेनिक खेती बाड़ी करते हुए ही आपको लोग नजर आएंगे। और इस तरीके से स्पेन दुनिया की 7वें नंबर की विशाल दर्जे की कंट्री बन जाती है जहाँ पर न सिर्फ ऑर्गेनिक खेती बाड़ी का काम ही बड़े लेवल पर किया जाता है। नंबर 6 पर नाम आता है दोस्तों चाइना का। वैसे तो चाइना दोस्तों खेती बाड़ी के काम में आपको किंग बनता हुआ नजर आ जाएगा, लेकिन दुख वाली बात यह है कि भले ही खेती में ये देश आगे बहुत ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन ऑर्गेनिक खेती में बहुत ही कम ज़मीन है इसके पास। ज़्यादातर ज़मीन चाइना में आपको ऐसी देखने को मिलेगी जहाँ पर ना सब्जियों और फ्रूट्स को उगाने के लिए केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। चाइना में आज के दिन 2.44 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जहाँ पर आज तक कभी भी किसी केमिकल का यूज़ नहीं किया गया। यहाँ पर सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से ही दोस्तों खेती बाड़ी की जाती है। इस तरीके से चाइना दुनिया की 6ठे नंबर की कंट्री है जो ऑर्गेनिक खेती को काफ़ी बढ़ावा देती है। नंबर 5 की चर्चा करें तो नाम आता है दोस्तों फ्रांस का।
फ्रांस के लोग खेती में अब काफ़ी ज़्यादा उतर चुके हैं, ऐसा रिपोर्ट्स का दावा है। और फ्रांस भले ही ये देश बहुत ठंडा है, खेती के लिए उतना अनुकूल नहीं है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ के लोगों की दाद देनी पड़ेगी कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को पूरा सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों, एक तरफ चाइना इतना बड़ा देश होने के बाद भी खेती बाड़ी में जिसका कद इतना बड़ा है वो 6ठे नंबर पर आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। और दूसरी तरफ फ्रांस, जो कि खेती बाड़ी में बहुत बड़ा देश नहीं है, लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में ये चाइना से भी आपको ऊपर आता हुआ नजर आ जाएगा, क्योंकि फ्रांस के पास 2.55 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जहां पर इसने कभी भी केमिकल्स का, पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं किया। और इस ज़मीन पर ये सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से खेती बाड़ी, ऑर्गेनिक तरीके से फसलों और अनाज को उगाना पसंद करते हैं। और ये दुनिया की 5वें नंबर की कंट्री बनती है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के मामले में। नंबर 4 की अगर दोस्तों हम यहाँ चर्चा करें तो नाम आता है इंडिया का। इंडिया खेती बाड़ी में बहुत बड़ा देश है, वीट से लेकर राइस और दोस्तों कई तरीके के फ्रूट्स, स्पेशली मैंगो भी अधिकतम देशों में इंडिया से ही जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन निराशा वाली बात ही है कि इंडिया को ना यहाँ बहुत सारी ज़मीन ऐसी रखनी चाहिए थी जहाँ पर ना बिल्कुल ही ऑर्गेनिक खेती हो पाए। भले ही आज के दिन इंडिया इस लिस्ट में आपको नंबर 4 पर आता हुआ नजर आए, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ इंडिया को लिस्ट में नंबर 1 पर होना चाहिए था। आने वाले समय में और भी ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती करने पर इंडिया को फोकस करना होगा। इंडिया के पास आज के दिन 2.66 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जहां पर कभी भी केमिकल्स का यूज़ नहीं हुआ, और यहां पर दोस्तों सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से ही खेती बाड़ी का काम होता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। आगे बढ़ते हुए चर्चा अगर नंबर 3 की करें तो नाम आता है दोस्तों उरुग्वे का। साउथ अमेरिका का ये देश खेती बाड़ी के लिए बिल्कुल मशहूर नहीं है, लेकिन खास बात यह है कि भले ही खेती का काम यहाँ थोड़े लेवल पर होता हो, लेकिन यहाँ पर 90% खेती का काम सिर्फ दोस्तों ऑर्गेनिक लेवल पर ही होता हुआ नजर आएगा। यही तो वजह है कि यहाँ की 2.74 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जहाँ पर ना आज तक कभी केमिकल्स का यूज़ नहीं हुआ, और यहाँ पर लोग सिर्फ ऑर्गेनिक खेती बाड़ी करते हुए ही नज़र आते हैं। फ़ायदे का बाद में सोचते हैं, पहले हेल्थ के बारे में सोचा जाता है। इन देशों में ये बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे की बात है, क्योंकि हमें दोस्तों जहर नहीं खाना बल्कि एक साफ अच्छा फूड खाना है। नंबर 2 की अगर चर्चा करें तो नाम आता है दोस्तों अर्जेंटीना का। एक और शानदार साउथ अमेरिकन कंट्री इस लिस्ट में आ चुकी है। अर्जेंटीना में आपको किसानों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी नज़र आ जाएगी, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ना किसान अपने फ़ायदे से ज़्यादा लोगों की हेल्थ को मेन रखते हुए नजर आएंगे। यही तो वजह है कि आज के दिन अर्जेंटीना में दोस्तों ऑर्गेनिक खेती का काम बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर आपको होता हुआ नजर आ जाएगा। अर्जेंटीना में आज के दिन दोस्तों 4.45 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन, हेक्टेयर लैंड ऐसा है जहां पर आज तक कभी भी केमिकल का यूज़ नहीं किया गया फसलों को बढ़ाने के लिए, और यहाँ पर सिर्फ ऑर्गेनिक खेती का ही सहारा लेते हुए आपको लोग नज़र आने वाले हैं। और इन सब चीज़ों के चलते अर्जेंटीना आज के दिन पूरी दुनिया की नंबर 2 की कंट्री बन जाती है, जहाँ पर ना दोस्तों नेचुरल वे से ऑर्गेनिक तरीके से ही खेती बाड़ी के काम होते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल की बात है। नंबर 1 पर नाम आता है दोस्तों यहाँ ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया यहाँ अपना नाम ऑस्ट्रेलिया ये देश दोस्तों यहाँ पाया है क्योंकि इसके पास ना लैंड की कोई कमी नहीं है। भले ही खेती के मामले में इसका रुतबा इंडिया और चाइना के जितना बड़ा ना हो, लेकिन ऑर्गेनिक खेती की जब बात आती है तो इंडिया और चाइना जैसे बड़े बड़े खेती करने वाले देश भी ना ऑस्ट्रेलिया के सामने फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अधिकतम लोग ना ऑर्गेनिक फार्मिंग पर पूरा जोर देते हुए नजर आते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के पास आंकड़ों के अनुसार 35.69 मिलियन हेक्टेयर की ऐसी ज़मीन है जहाँ पर आज तक कभी भी केमिकल्स का यूज़ नहीं किया गया, और यहाँ पर सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से ही दोस्तों लोग खेती करते हुए आपको नजर आएंगे। और इतनी बड़ी लैंड ऑर्गेनिक खेती के लिए अगर किसी देश के पास हो तो ये पूरी दुनिया के लिए एक वरदान जैसी बात हो जाती है। वैसे आपका वीडियो के बारे में दोस्तों क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए।